नमस्कार। बहुत बहुत प्यार है आपको, आशीर्वाद है। एक बहुत छोटी सी कहानी है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। अगर सत्य के रास्ते पे आप चलें, धर्म के रास्ते पर चलें, सरलता के रास्ते पे चलें, हमेशा कल्याण होगा। ऊपर से देखने में जो खराब लगता है वो वास्तव में भगवान का प्लान है। कभी भी याद करिए कि बदलाव की प्रक्रिया, बेहतर होने की जो प्रक्रिया है, वो थोड़ी कष्टप्रद होती है। इट इज अ लिटिल बिट पेनफुल। एक छोटी सी कहानी ये है कि बड़े संघर्षों से इलाहाबाद पहुंचा था मैं 2005 में। और उसके बाद बड़े जबरदस्त संघर्ष रहे, मजा आया। हनुमान जी की कृपा से बहुत जूझे और मजबूती मिली। 2008 में मैंने किताब लिख दी थी एसएससी के लिए, वोकैबुलरी की किताब, और एक किताब जो क्लोज पैसेज के लिए, पैरा जंबल्स के लिए और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी के लिए। दो किताबें मैंने लिख दी थी 2008 में। 2009 में एसएससी सीजिल टॉपर बन गया और नौकरी करने न्यू दिल्ली चला गया, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में। 5 साल नौकरी करी, वापस आ गया प्रयागराज में। जानते हैं क्या सपना लेकर? मैंने देखा कि श्रीकांत सिंह बहुत परिवार को संभाल लिए एक नौकरी मिलने के बाद। लेकिन मजा आ जाए अगर ऐसे 10, 20, 50 हजार श्रीकांत सर बनाए जा सकें, श्रीकांत सिंह बनाए जा सके, जो अपने अपने परिवार, अपने अपने समाज की देखभाल कर सकें, कुछ सक्षम हो सकें, मजबूत बन सकें। मेरा तो सपना था ट्रक ड्राइवर बनने का। जो जीवन मुझे आज प्राप्त है वो तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इसलिए अब भगवान से कई वर्ष हो गए कुछ मांगा ही नहीं। कभी कभार मम्मी की स्वास्थ्य की दुआ मांग लेता हूँ, किसी दूसरे के बेहतरी की दुआ मांग लेता हूँ, और अपने लिए कुछ नहीं मांगा। कितने वर्ष हो गए, सिर्फ धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जिसका हकदार हूँ मैं, जो मैं चाहता था उससे बहुत बहुत ज़्यादा कुछ मिल गया है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे कितने श्रीकांत होंगे गाँव में, घरों में, है ना, गरीबी, निर्धनता, समस्याओं से घिरे हुए, जो कुछ करना चाहते होंगे, बदलना चाहते होंगे। तो मैं नौकरी छोड़ के और उनकी मदद करने के लिए प्रयागराज आया। मैंने ये ठान लिया था कि इलाहाबाद में सिलेक्शन का गढ़ बनाएंगे। सरस्वती माता की कृपा रही, भगवान की कृपा रही, वरना अपनी तो कोई औकात है नहीं। जबरदस्त काम हुआ, गजब का काम हुआ। और मैं अब सीना ठोक के कहता हूं कि एसएससी का तो गढ़ तो मैंने बना दिया है। अच्छा, एक चीज बता दूं, आज ऑफलाइन कोचिंग चलाना, पढ़ाना बहुत ही चैलेंजिंग है। इसी इलाहाबाद में कितने हजार कोचिंग थे आज से 10-15 साल पहले। 10 साल पहले हजारों हजार कोचिंग थे। आज गिनती के 10-20 कोचिंग मिलेंगे आपको। लोगों के पास पैसे हैं, रिसोर्सफुल हैं, बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टी है, बहुत नाम है, बहुत अनुभव है, लेकिन कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं चला पा रहा। पर भगवान की कृपा रही, कोई संसाधन नहीं था, रिसोर्स नहीं था, खूब मेहनत, सरस्वती माता की दी हुई प्रतिभा, अच्छी सोच, धर्म और सत्य का रास्ता, है ना, और एक समाज सेवा का भाव, और एक बुलंदी पर पहुंच गए। अब लोग सिलेक्शन किंग से नाम से जानते हैं। अब ऐसा है कि
जब आप समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होता चला जाएगा। चुनौतियाँ आएँगी, चैलेंजेस आएँगे, उससे जूझना पड़ता है और वो भी चुनौतियाँ आपको मजबूत बनाती हैं, कुछ सिखाती हैं। तो मेरे भी इस यात्रा में कुछ उठा-पटक, चुनौतियाँ, शुरू में तो ऐसा लगता था कि अरे ये ठीक नहीं है, लेकिन बाद में लगा कि अरे ये तो बहुत ही ठीक है। ये तो आपको बेहतर करने की प्रक्रिया है। ये तो हनुमान जी आपको ऐसा करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं। तो मैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस से समझ गया हूँ कि जब भी आप बेहतर होना चाहते हैं, जब भी कुछ बेहतर होना होता है, तो कुछ चीज़ें शिफ्ट होती हैं, बदलती हैं। तो आज प्रयागराज में एसएससी का गढ़ बना दिया है मैंने, जहाँ 18 स्टेट का बच्चा पढ़ने आ रहा है, श्रीकांत सिंह के नाम पे। उसके लिए बड़ी मेहनत की है मैंने, घर परिवार समाज सब छोड़ दिया। एक एक दिन में 16-16 घंटे काम करना, 15-15 घंटे काम करना, न खाने की, न घर परिवार की, न किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं। खूब जुनून के साथ काम करके बनाया है। बड़ी मेहनत, बड़ी मेहनत, खून पसीने से ना एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है। कई वर्षों तक मैं सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाया, द इंग्लिश सर्कल कोचिंग के नाम के तौर पे। पोस्ट कोरोना, कोरोना में मेरी बड़ी ख्याति हुई, भगवान की कृपा से, आप लोगों का शुभेच्छा। कोरोना में ऑफलाइन कोचिंग बंद थी, ऑनलाइन आया। रामो सर के साथ मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था एग्जाम प्लेटफॉर्म पे। वहाँ बहुत ख्याति मिली, बहुत लोकप्रियता मिली और उसका बहुत फ़ायदा मिला। जब कोरोना के बाद पोस्ट कोरोना पीरियड में मैंने फिर से ऑफलाइन स्टार्ट करा और इस बार और बेहतर हुआ और काफ़ी दिन तक अंग्रेजी पढ़ाता रहा, तलाश करता रहा कि ऐसे लोगों को ढूंढा जाए जो अन्य सब्जेक्ट्स को ठीक तरीके से पढ़ा सकें। देखिए, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग ये सब मुझे आता है, तभी तो मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो मुझे मालूम है किसी व्यक्ति को कितना मैथ्स आता है और अगर नहीं आता है तो हम उसको सिखा के बेहतर बना सकते हैं कि नहीं। उसको जीएस कितना आता है, किस तरह से पढ़ाता है, उसको एसएससी के लिए कैसे पढ़ाना है, कैसे ट्रेन करना है, कैसे तैयार करना है, इतना मालूम था। बस रॉ मटेरियल ढूंढना था। हनुमान जी की कृपा होती गई, अच्छे लोग मिलते गए, फिर एक टीम तैयार हो गई और सिर्फ इंग्लिश नहीं, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस भी पढ़ाने जाने लगा। मज़ा ही आ गया। अब सिलेक्शन गारंटी बैच ठोक के कहने लगा 11 से 15 महीने अपने तरीके से, मनमाने तरीके से करोगे, मेरी बात नहीं मानोगे तब तो नहीं होगा। लेकिन पढ़ने में कमजोर से कमजोर बच्चा 11 से 15 महीने में 320 का रॉ स्कोर कर लेगा, उसका नाम सिलेक्शन गारंटी बैच रखा है। मजा आ गया। खूब बेहतर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे जो बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जा सकती हैं, कंटेंट के लेवल पे बेहतर से बेहतर किया जा सकता है, टीचर्स को गाइड करना। देखिए, एसएससी एग्जाम के लिए एक मेंटरशिप चाहिए। मैंने जो कोचिंग पढ़ाई, ऐसी कोई कोचिंग नहीं थी कि दुनिया का हर एग्जाम पढ़ाया जा रहा है, कोई बिजनेस का कुछ बात था। एक एग्जाम को फोकस करके एक अनुशासित तरीके से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया पूरे हिंदुस्तान में, जहां 18 स्टेट का बच्चा पढ़ने आते हैं। अलूल जलूल तरीके से पढ़ाने से नहीं होता है। आज तो आपको मालूम है कि 4000 लोगों में 15 लोगों को सिर्फ सेलेक्ट करना है। अब सोचिए, 4000 लोगों की भीड़ में सिर्फ 15 लोगों को सेलेक्ट करना है, कितनी बड़ी बात है। और वो 4000 लोग कौन है? आईआईटी, एनआईटी, सेंट स्टीफेंस, एसआरसीसी वाले हैं। उनमें से 15 लोग चुने जाएंगे। तो आज कंपटीशन बहुत कठिन है, लेकिन इस कठिन प्रतियोगिता में टॉप रैंकर्स देना, सिलेक्शन की एक नई इबारत, नई इतिहास लिखना, नए कीर्तिमान लिखना हम लोगों ने किया। भारत में पहली बार सिलेक्शन मीट का एक ऑफलाइन बड़ा प्रोग्राम करना, उसका एक परंपरा मैंने शुरू किया प्रयागराज में। सब आप लोगों की शुभेच्छा थी, आप सब लोगों का आशीर्वाद था, होता गया। अभी क्या है कि भगवान कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो कुछ उहापोह, उठापटक की स्थिति हुई। 3 शिक्षकों को तैयार कर दिया गया, उनको बताया गया, समझाया गया, ट्रेन किया गया कि एसएससी का एग्जाम का डिमांड क्या है, कैसे पढ़ाना है।
और एक कोर्स स्ट्रक्चर बनाया गया और ये तय किया गया सब कि इंग्लिश सबसे पढ़ाया जाएगा। 4 महीने का कोर्स है। मैथ्स वाले टीचर ने कहा कि 6 महीने में मैथ्स पढ़ाएंगे। रीजनिंग वाले मास्टर साहब ने कहा कि 3 महीने में पढ़ाएंगे और जीएस वाले मास्टर साहब ने कहा 5 महीने में। सब तय हो गया कि कोर्स ऐसे चलेगा कि इंग्लिश और रीजनिंग एक साथ, फिर मैथ्स और जीएस एक साथ होगा। तो 10 महीने लगेंगे। आप देखिए 4 महीने इंग्लिश खत्म होने के बाद मैथ्स, 4 और 6 10 महीने, और इधर रीजनिंग और जीएस 3 और 5 8 महीने, बाकी की कुछ समय बच रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। ये तय किया गया, सबको बताया गया और ये कहा जाने लगा कि 11 महीने का कोर्स ड्यूरेशन है। और मैं आज भी कहता हूँ 11 से 15 महीने लगेंगे, 320 का रॉ स्कोर आप पहुंच जाएंगे। लेकिन ये फॉलो नहीं हो रहा है। फॉलो क्यों नहीं हो रहा है? अब जीएस का कोर्स अगर 1.5 घंटे रोज चलेगा, 2 घंटे रोज चलेगा और हफ्ते में 6 दिन क्लासेस चलेंगी, तब ये 5 महीना में होगा, 6 महीना में होगा। लेकिन अगर हफ्ते में 3 ही दिन क्लास होगा तब तो जाहिर सी बात है दुगुना समय लग गया, वो तो 12 महीने चला जाएगा। अब जीएस का कोर्स 12 महीने होने लगा। अब आदमी क्या कर सकता है? तो जीएस पढ़ाने वाले जो मास्टर साहब थे उनको मैं बार बार कहता था कमिटमेंट की जरूरत है, संडे को क्लास लेने की जरूरत है। अगर संडे को क्लास नहीं है तो इसको लंबा किया जाना चाहिए। 1.5 घंटे की क्लास होनी चाहिए, 2 घंटे की क्लास होनी चाहिए, हफ्ते में 6 दिन की क्लास होनी चाहिए, जरूरी पड़े तो संडे को क्लास होनी चाहिए। कमिटमेंट के साथ पढ़ाया जाएगा ना, तभी 6 महीने में आप जीएस पढ़ा सकेंगे। और जब सिविल सर्विसेज के लिए, सिविल सर्विसेज का जीएस और एसएससी के जीएस में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो जब सिविल सर्विसेज का जीएस जो है 1.5 साल में पढ़ाया जाता है, तो एसएससी का जीएस तो 6 महीने ही पढ़ाया जाना है। एनीवेज, लेकिन ये बात शायद खराब लगती थी। बीच में रीजनिंग वाले मास्टर साहब चले गए, एक नया कोचिंग खोल लिए थे, फिर वापस भी आए। मैथ्स वाले सर को लगातार एक काम दिया गया कि कोशिश करना है कि इंग्लिश में ही बोलना है, क्योंकि किस तरह से इंग्लिश पढ़ना है, किस तरह से मैथ्स पढ़ना है, किस तरह रीजनिंग जीएस पढ़ाना है, मैंने तय किया। ये मेरा मेंटरशिप और कोर्स स्ट्रक्चर था कि ऐसे ही पढ़ाना है। सबको काम दिया गया कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ाना है। चलिए, कमी ज्यादा होता रहता है, ठीक ही चल रहा था। इधर बीच थोड़ा मामला और खराब होता गया। और मैं आपको मालूम है कि मैं बच्चों के बीच लोकप्रियता हासिल नहीं करना चाहता। बहुत खराब बोलता हूँ, बहुत गंदा बोलता हूँ, मैं बहुत ज्यादा हर्ट करता हूँ। मैं हर छोटी बड़ी बात के लिए टोकता हूँ। संडे को भी क्लास लेना, खूब होमवर्क देना, कॉपी चेक करना, नहीं करने पे मारना, छुट्टी पर ना जाने देना, अगर छुट्टी कर रहे हैं तो उसको दंडित करना, माने एकदम टास्क मास्टर की तरह एकदम लगे रहना। तो जाहिर सी बात है नीम की तरह कड़वा ही लगेंगे। लेकिन मेरा काम मीठा लगना नहीं है, मेरा काम कड़वा लगना है। तो कुछ अच्छा होने वाला है। एसएससी की तैयारी में और मजबूती मिलने वाली है। कमियां हो रही थी, अब नहीं होंगी। हनुमान जी ने कुछ कर दिया, बेहतरी का रास्ता कुछ दिखाया। सौभाग्य है हम लोगों का, अब साथ में जुड़ रहे हैं अंकुर शर्मा सर, आ गए हैं, पढ़ाना शुरू कर दिया है इन्होंने, मैथ्स पढ़ा रहे हैं। अब आपको बताते हैं अंकुर शर्मा सर कौन है। ऐसा है कि 3 टीचर्स, राकेश यादव सर और अंकुर शर्मा सर और अभिनय शर्मा सर, ये 3 शिक्षक एक साथ पढ़ाना शुरू किए। और ये तब पढ़ाना शुरू किए, मैंने 2008 में किताब लिखी थी, 2010 में तो मैं नौकरी में था। ये लोग पढ़ाना शुरू किए 2011-12 के टाइम पे, तीनों एक साथ। और राकेश यादव
सर की जो पहली किताब है जिसमें 7300 लिखा है कोई किताब, वो अंकुर शर्मा के फोटो के साथ ही आई है, अंकुर शर्मा सर के साथ। ये 3 शिक्षक जो है पढ़ाना शुरू किए एक साथ, और तीनों ने तो आपको मालूम है कीर्तिमान बनाए हैं, एक ऐसा मुकाम हासिल किया है। अब जिस सबने जो है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे काम किए, आपको मालूम है कोरोना पीरियड के दौरान अंकुर शर्मा सर ने अनअकैडमी पे काम किया, उसके बाद वाईफाई स्टडी पे काम किया, अड्डा 24/7 पे काम किया। बाकी ये सब लोग शुरू हुए थे एक ही साथ, पैरामाउंट कोचिंग में ही पढ़ाया, पैरामाउंट और केडी कैंपस नाम की कोचिंग में ऑफलाइन। फिर अनअकैडमी, वाईफाई, ये सब ऑनलाइन पढ़ाया। अंकुर शर्मा सर ने कोरोना के पहले एक अपनी कोचिंग सरमाउंट नाम से आगरा में स्थापित की थी। तो कह रहे ना कि भगवान को अच्छा करना होता है तो कोई रास्ता बनाते हैं भगवान जी, वरना हम लोग की हमारी औकात नहीं है, हम सिर्फ इंटेंशन, इरादा रख सकते हैं। जब तक भगवान की कृपा नहीं हुई अच्छा होगा ही नहीं। रास्ता निकाला उन्होंने। देखिए अंकुर शर्मा सर आगे, कितनी मजबूती मिलेगी अब, भगवान साथ में है। अंकुर शर्मा सर क्लास ले रहे हैं और बैंक रोड सेंटर पे आप सब लोगों का स्वागत है। आप भी फायदा उठाइए अंकुर शर्मा सर का। क्लास है 10:30 बजे सुबह, बैंक रोड सेंटर पे। ये पुराने बच्चों के लिए जो थोड़ा मैथ्स पढ़े हैं, और 1 बजे क्लास है एकदम नए बच्चों के लिए, जिनको मैथ्स भूत की तरह डराता है। तो ये ओल्ड मतलब पुराने बच्चे, और न्यू मतलब जो अभी मैथ्स एकदम अभी शुरू करने वाले हैं उनके लिए। आप सबका स्वागत है, सब लोग आ जाओ। आप मेरे स्टूडेंट हैं चाहे नहीं हैं, पुराने नए। और एक बात हमेशा याद रखो, तुम मुझे जो भी समझो, आई लव यू। जितने भी बच्चे हो ना, तुम मुझे गाली दे दोगे, तुम मुझे मार दोगे, तुम मुझसे लड़ लोगे, तुम मुझे भला बुरा कहोगे, बट क्या है ना कि बाप का मोह नहीं जाता है बेटे के लिए, बेटियों के लिए। तो तुम मेरे बेटे बेटी हो, तुम सबका स्वागत है, तुम्हारी इंस्टीट्यूशन है, तुमको आना है, पढ़ना है, ठीक है। और मजबूती दे रहे हैं हनुमान जी, एसएससी की तैयारी में और मजबूती आने वाली है। और मैं कह रहा हूं सिर्फ 2 महीना रुक जाओ, एंड यू विल सी कि भगवान कैसे रचना रचते हैं। जिंदगी मैंने कभी आपको नहीं कहा होगा कि जाके उसको परेशान करो। नीचता मैंने कभी किसी को नहीं सिखाई जिंदगी में। हमेशा जो हायर वैल्यूज होते हैं कि धैर्य रखना, हेल्प करना, उदारता, ईमानदारी, सहनशीलता ही सिखाया है। मैंने कभी नहीं सिखाया किसी को परेशान करो। एक्सेलेंस के पीछे भागो, हमेशा सिखाया है। बी स्ट्रॉन्ग। तो हुआ ये कि अब ये 3 शिक्षकों ने छोड़ना तय किया, या भगवान ने छोड़ा दिया इन्हें, ताकि नए मानक स्थापित हो सके, नए टीचर्स आ सके। अंकुर शर्मा सर आ गए हैं, आपको क्लास करना है। अब सुनिए, कहानी ये है कि एक सवाल है। सवाल ये है कि जीएस वाले सर रायता फैलाए हुए थे। रायता जानते हो ना, रायता। 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास रोज होनी चाहिए, हफ्ते में 6-7 क्लास होनी चाहिए, तब 6 महीना में कोर्स होगा। वो 15 महीना चला गया, वो भी खत्म नहीं हो रहा है, 12 महीना 15 महीना में। रीजनिंग वाले सर ने 6 महीना बच्चों का कोई ध्यान नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, छोड़ के चले गए थे। मैथ्स वाले सर हैं, मेहनती हैं, मेहनत करते हैं,
कुछ काम कहा जाता है कि अंग्रेजी पे काम करिए, 6 दूना 12, 7 दूना 34 नहीं करिए, क्योंकि सबसे पहले कोर्स स्ट्रक्चर हम लोगों का बनाया है मैंने कि कोई भी बच्चा हो पहले मीडियम चेंज होना पड़ेगा। कारण ये है कि 15 बच्चों को चुनना है 4000 में, और ये कोई एरू गैरू नत्थु खैरू स्टूडेंट नहीं है, ये 4000 में एनआईटीएंस हैं, आईआईटीएंस हैं, सेंट स्टीफेंस एसआरसीसी के बच्चे हैं। इन 4000 में से 15 लोगों को चुनना है, तो 7 दूना 14, 17 3 51 करने से नहीं होगा। 7 3 जा 51 बोलना पड़ेगा, 7 2 जा 14 बोलना पड़ेगा। तो ये सुधार करना था, नहीं हो पा रहा था। तो ये कोई हलवा एग्जाम नहीं, ये बहुत तगड़े लोग हैं 4000 जिनमें से 15 लोगों को चुनना है। तो बहुत आसानी से मजेदार तरीके से हमको जो अच्छा लगता है वही पढ़ के अगर एग्जाम निकलना होता, तो इसी इलाहाबाद में 3 लाख एसएससी एस्पिरेंट्स हैं, हर साल एग्जाम दे रहे हैं, और कितना सिलेक्शन होता है आपको मालूम, और कहाँ से होता है। तो पहले मीडियम चेंज करते क्यों हैं हम लोग, पहले क्यों इंग्लिश सिखाते हैं सबको, कोर्स स्ट्रक्चर मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्यों मैंने सबको काम दिया कि पहले इंग्लिश के बाद आपको अगर जीएस पढ़ाना है, मैथ्स पढ़ाना है, रीजनिंग पढ़ाना है, तो इंग्लिश यूज करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम ऑलरेडी यही प्लान किए हुए हैं कि पहले इंग्लिश सिखाना है, मीडियम चेंज करना है, ताकि हम इंग्लिश में सहजता आए। और जब इंग्लिश में सहजता रहेगी और आप जीएस में भी इंग्लिश में, मैथ्स में, रीजनिंग में इंग्लिश में बोलेंगे करेंगे तो आदत में आ जाएगा। अरे हिंदी माध्यम के बच्चे होते हैं, बीएससी करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, इंग्लिश में होता है, उनको क्या दिक्कत होती है, शुरू में डर लगता है, बाद में तो होता ही है। तो जब तक आप उनको उस माहौल में नहीं रखेंगे, जब तक उनसे गुजारेंगे नहीं, तब तक बदलाव नहीं होगा। अगर आप कोई भी स्टूडेंट ये सोचता है कि नहीं अपने तरीके से पढ़ूंगा, मुझे ज़्यादा समझ में आता है हिंदी में, तो भाई आपको एसएससी एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, उसका डिमांड के हिसाब से पढ़ना है। उसका डिमांड क्या कहता है, चिल्ला चिल्ला के कहता है कि इंग्लिश इज द बॉस। सीपीयू एसआई के एग्जाम में जानते हो कि नहीं, केवल 200 की इंग्लिश आती है टीयर 2 के पेपर में। कौन सा ऐसा एग्जाम एसएससी का जिसमें इंग्लिश बॉस नहीं है, इंग्लिश सबसे ज्यादा है। क्यों है इसके कभी विचारिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में हिंदी में नहीं, इंग्लिश में ही काम करना है, पढ़ना लिखना बोलना है, इसलिए इंग्लिश को सबसे बड़ा सब्जेक्ट बनाया गया। सीजीएल की बात करें तो 45 क्वेश्चन है, मैथ्स और रीजनिंग 30 क्वेश्चन है, सबसे कम है जीएस, इसमें 25 क्वेश्चन। तो जो बंदा 45 कर लिया इंग्लिश, 135 नंबर तो सिक्योर कर लिया ना। 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, अगर मान लो 2 गलती भी हो जाएगा, इसमें भी 2 भी गलती हो जाएगा, इसमें 15 प्लस भी कर लोगे तो 320 325 का रॉ स्कोर और 4600 ग्रेड पे की नौकरी पक्की है। यही एक टेम्पलेट है जिसपे नौकरी मिलती है। अगर जीएस का कोर्स ही 1.25 साल चलेगा, जो कोर्स स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो तरीके बनाए गए नहीं फॉलो होगा, तो अच्छा थोड़ी है। भगवान रास्ता बनाते हैं। अंकुर शर्मा सर आ गए हैं, क्लास पढ़ लीजिए, बता दिया था। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन कुछ सवाल जरूर पूछना है, और ऐसे सवाल हैं जो आपको शर्मिंदा कर देंगे और बुद्धि जो अभी नशे में चल रहा है वो खोल देंगे, स्पेशली कुछ स्टूडेंट्स की। ऐसा है कि 97% बच्चा जो है ना मेरे साथ ही है, 3% बच्चा, सिर्फ 3% बच्चा मुझसे कहता है कि सर ये 3 टीचर्स चले गए। ये कौन से 3 टीचर्स चले गए? तो जिन टीचर्स ने हमारा समय खराब कर दिया। कि आपने सर कहा था कि 11 महीने में कोर्स कंप्लीट होगा, 1.5 साल हो गया अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, जीएस कंप्लीट नहीं हुआ, मैथ्स कंप्लीट नहीं हुआ, तो मेरा काम तो इंग्लिश पढ़ाना है। मैं तो 4.5-5 महीना में पढ़ा दिया आपको इंग्लिश, खूब बढ़िया पढ़ाया, खूब ताली बजाया आपने। कहां से कहां पहुंच गए कि कहां आपको भूत लगता था अंग्रेजी और आप अंग्रेजी पढ़ने समझने लिखने बोलने लगे हैं। तगड़ा अंग्रेजी पढ़ लिए। अब बाकी जिम्मेदारी जो थी मैथ्स की, रीजनिंग की, जीएस की, वो मेरी नहीं थी। मैं तो ये ऐसा एकमात्र भारत का इंस्टीट्यूशन है जहां मैथ्स, रीजनिंग और जीएस के टीचर्स को आज़ादी थी कि वो अपना नंबर बांटें, शीट में उनका नंबर जाएगा, वो अपना टेलीग्राम चैनल, अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाते थे, उनको छूट थी सबको बांटने की।
सब लोग अपना अपना यूट्यूब चैनल बनवाए थे, टेलीग्राम चैनल, और बच्चों को जोड़ते थे अपने अपने पर। कोचिंग का कोई यूट्यूब चैनल और वो नहीं बना था, अपने अपने चैनल बनवाए गए थे, सबको सब्सक्राइब कराया जाता था कि मुझे देखो, मुझे फॉलो करो। इतनी आज़ादी तो भारत के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में नहीं है जितनी आज़ादी मैंने इनको दी थी, क्योंकि मैंने तैयार किया था इन्हें इस रोल के लिए। मैं इनकरेज कर रहा था, कॉन्फिडेंस दे रहा था, ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी दे रहा था। बहुत कहानी नहीं कहेंगे। अब ये तीनों टीचर्स निर्णय ले लिए कि वो द टॉपर सर्किल से चले जाएंगे, बिना कोर्स पूरा किए हुए, बिना कोर्स पूरा किए हुए। अब देखिए क्या है आधार, क्या है आधार? है झूठ, फरेब, षड्यंत्र। 4 नवंबर की बात है, कहना पड़ेगा, खराब लग रहा है वैसे कहने में। 4 नवंबर के पहले मैं 6 दिन के लिए मम्मी को लेकर के बिहार छठ पूजा में गया था। यहाँ 6 दिन क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं था। मम्मी जब रास्ते में आ रही थी तो उनका रीढ़ टूट गया। उनके इलाज में 3 दिन खूब व्यस्त रहे, 6, 3, 9 दिन, 9-10 दिन में तीनों शिक्षकों ने क्या किया, कौन सा काम किया, क्या षड्यंत्र रचे, आई हैव नो आइडिया। 4 नवंबर की सुबह मुझे पता चलता है कि एक मैसेज लिखा गया एक शिक्षक द्वारा, इसमें से एक शिक्षक के द्वारा लिखा गया कि हम लोगों को कहा गया है तीनों को कि कोचिंग छोड़ दो, भाग जाओ, नहीं पढ़ाओगे, और इसलिए क्योंकि हम लोग पैसा मांग दिए। पूरे शहर में ना कहीं चौराहे पे खड़ेंगे तो लोग धक्का मार के निकाल देंगे श्रीकांत सिंह के बारे में बात बोलेंगे तो, फाइनेंशियल डीलिंग के मामले में। एनीवेज, तो 4 नवंबर को ये बात कह के जिस बैच में नहीं जाना चाहिए उस बैच में मास्टर साहब पहुंच जाते हैं कि मुझे पैसा नहीं दिया जाता है, मैं जा रहा हूं। एनीवेज, 4 नवंबर को बच्चों का हुजूम इकट्ठा हो जाता है बैंक रोड सेंटर पे। देखिए मेरे बच्चे, अरे ये सबसे पहले किसको जाने थे? श्रीकांत सिंह, सिलेक्शन किंग श्रीकांत सिंह को जाने थे। अरे एक दो को दूसरे टीचर को भी जानते होंगे, उसको मैं नकार नहीं रहा हूं। इनके कहने पे, इनके देखने पे, इनके कंटेंट पे बच्चा आ गया पढ़ने, और इनका जो स्टूडेंट है वो बैंक रोड पे पहुंच जाता है। जानते हैं कैसे? इसी मास्टर साहब को जलील करने के लिए कह रहा है कि तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो कि हमारा कोर्स 1.5 साल हो गया ये सब नहीं पढ़ाए और आज छोड़ के जा रहे हैं, कि इनसे पढ़वाओ नहीं तो पैसा दो। तो मैंने क्या किया, हनुमान जी ने तो यही सिखाया है, बिनती बिनती करहूं। शुरू में तो विनती ही करनी पड़ती है ना। मैंने बच्चों से कहा कि मुझे बहुत प्रसन्नता है, मैं सहमत हूं, मैं चाहता हूं तीनों मास्टर साहब कोर्स खत्म करें जो आपको पढ़ा रहे हैं। ये बच्चों के सामने मैंने कहा, और तीनों मास्टर साहब भी मेरे साथ थे। तो मास्टर साहब कहे कि नहीं, मैं 3 दिन बाद नोटिफिकेशन करके आप लोगों को बताऊंगा। मैंने कहा कि नहीं, मैं अभी यहाँ हूँ, आप सब लोग भी यहाँ हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, स्टूडेंट्स के सामने कहिए जो कि आप पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि 3 दिन बाद आप पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे हम पर ही दोष मढ़ेंगे। फिर उन्होंने एक साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं 3 दिन बाद नोटिफिकेशन करके बताऊंगा। तीनों महान मास्टर साहब लोग थोड़ा रगड़ा झगड़ा, फिर हाथ मिला करके कि अब द टॉपर सर्किल से हमारा रिश्ता टूट गया है। और ये बच्चों को देखिए, एसएससी की नौकरी करने आए हैं, ये 4000 लोगों में 15 लोगों में चुनने, मैंने सिलेक्शन लेने आए हैं, माता पिता को प्रॉमिस करके। ब्राइट फ्यूचर बनने वाला है ना। ये स्टूडेंट आते हैं बैंक रोड पे, मुझसे कहते हैं कि सर आप कह दीजिए पढ़ाएं। मैंने कहा पढ़ाइए। वो पढ़ाने के लिए बोले नहीं, कहे हम नोटिफिकेशन करके बताएंगे। और जानते हैं क्या करते हैं? ये कहे कि द टॉपर सर्किल से मेरा मतलब नहीं है, लेकिन क्या करते हैं वो, वहां से आधा घंटा 1 घंटा बाद ही द टॉपर सर्किल का दूसरा जो सेंटर है मनमोहन पार्क, वहां पहुंच जाते हैं। किसी को बताते नहीं है, कोई खबर नहीं, हमको भी खबर नहीं, मनमोहन पार्क पहुंच जाते हैं। यहाँ क्लास में, जैसे अपना ही क्लास है द टॉपर सर्किल का,
वीडियो बनाते हैं कि अब हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, और बताइए सुबह की बात है कोचिंग खुल जाती है। अगर आपको अगले दिन कथा कहनी हो तो कम से कम 1-2 दिन तैयारी करनी पड़ती है। कोचिंग खोलना है, जगह देखना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, कुछ एडवांस देना पड़ता है, फर्नीचर बनाना पड़ता है, ऑफिस खोलना पड़ता है, कम से कम 10-15-20 दिन तो लगता है। लेकिन 4 नवंबर की सुबह 8:30 बजे मुझे पता चला था, अब 12 बजे मुझे पता चल रहा है कि कोचिंग खुल गई, और शाम को तो कोचिंग में बैठे हैं तीनों मास्टर साहब लोग। ये तीनों लोग एसएससी से कितना लेना देना है, अब ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। ये सिलेक्शन किंग है ना, केवल एसएससी को पढ़ाते हैं, ऑल इंडिया सिजिल टॉपर। इन्होंने कोर्स स्ट्रक्चर बनाया, उसके हिसाब से सबको काम दिया, तैयार किया कि ऐसे पढ़ाओ ऐसे पढ़ाओ। अब इन्होंने कहा कि नहीं ये किसी लायक नहीं है, अब हम तुम्हें बनाएंगे, क्योंकि हम तो सेलेक्ट हुए नहीं कहीं, हम तुमको सेलेक्ट कराएंगे और टॉपर बना देंगे। एनीवेज, तो मनमोहन पार्क पहुंच गए, प्रोपेगेंडा वीडियो बनाया, और श्रीकांत सर हनुमान भक्त गिड़गिड़ाते रहे, माफी मांगते रहे, जलील होते रहे। कोई बात नहीं, होता है, संसार में शांति बनाए रखना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। तो ऐसा है कि ये हनुमान जी की महिमा होती है। आप लोगों को भी एक सीख दे रहा हूं, चुनौती आए घबराना नहीं है, सत्य का रास्ता नहीं छोड़ना है, विनयशीलता का रास्ता नहीं छोड़ना है, प्रेम का रास्ता नहीं छोड़ना है। लाख कोई आपको गाली दे रहा है, उसको प्रेम करिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को तो ऐसा उन्होंने दिन दिखाया कि मैं बता सकता हूं कि उल्टी दुनिया है, चेहरे के पीछे चेहरा लिए घूम रहे हैं। मतलब एकदम समझ लीजिए कि कठपुतली हैं, उनका अपना दिमाग ही नहीं है। अरे सवाल इनसे पूछना चाहिए कि कैसा पढ़ाते हो आप, हफ्ते में 3 दिन क्लास करते हो, हफ्ते में 6 दिन क्लास करो, संडे को क्लास करो, तब 6 महीने में पढ़ा पाओगे। 1.5 साल में कोर्स खत्म नहीं हो रहा है। तो इनसे नहीं पूछा जा रहा है कि रायता क्यों फैलाया, इनसे नहीं पूछा गया कि एकदम गैर जिम्मेदार आदमी हो यार, हम भविष्य हमारा नहीं देख रहे हो, स्टूडेंट्स का भविष्य छोड़ के भाग गए, कोचिंग खोल लिया बिना कोर्स हमारा पूरा किए हुए। इनसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं कुछ लड़के, वही 3% लड़के। इनसे सवाल पूछो यार कि तुम्हारे प्रति इनकी पैसा चाहिए इनको, कि हम अलग कोचिंग खोल रहे हैं, तुम हमको पैसा ले आके दो, देन आई विल टीच यू। हम रायता फैलाते रहेंगे। अरे किसके स्टूडेंट थे जिसको आप पढ़ा रहे थे महाराज, 1.25 साल 1.5 साल तक जीएस नहीं पढ़ा पाए, 6 महीने रीजनिंग छोड़ के चले गए थे, वो किसके स्टूडेंट थे, क्या थी कमिटमेंट आपकी उनके प्रति। कहानी कहने वाले बहुत कहेंगे, मैं कभी नहीं बोला हूं, मैंने कोई प्रोपेगेंडा वीडियो नहीं बनाया, पर बोलना पड़ रहा है। हनुमान जी ने भी सिखाया था ना वो, कि विनयशीलता की एक सीमा है, उसके बाद थोड़ा। सूरज भगवान को बताया था हनुमान जी ने कि सूरज याद करो, लील गए थे तुमको बचपने में, वो रूप भी नहीं जानते नहीं हो तुम मेरा। तो पहले तो बहुत अनुनय विनय किए थे वो, है ना। बाद में सूरज भगवान को कहे कि याद कर लो कि बालकपन में ही तुमको लील गए थे, तो मैं कौन हूं समझ लो। तो एक होता है विनयशीलता की। इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि हफ्ते में कौन सा 3 क्लास होता है, क्लास में फूफा जी का फोन आ गया तो क्लास छोड़ के फूफा जी से बात कर रहे हैं, ऐसा कमिटमेंट होता है। संडे को एक्स्ट्रा क्लास नाम की चीज नहीं होती है। ये किसने बनवाया था, ये किसने बनवाया था, ये सारे टीचर्स मिलके बनाए थे ना। तब तो हाँ हाँ कह दिए थे कि 5 महीने में जीएस पढ़ाएंगे। अरे 6 महीना पढ़ाओ, 7 महीना पढ़ाओ, 14 और 15 महीना कौन सा जीएस कोर्स होता है। हम क्या बताएंगे बच्चों को कि 11 महीने का कोर्स है, अब पढ़ाएंगे 18 महीना, अब बोलेंगे तो खराब हो गए। तो बच्चों की देखिए, बच्चों की सोच देखिए कि जिस मास्टर ने 4.5 महीना में 5 महीना में अपना कोर्स खत्म किया, और ऐसा कोर्स खत्म किया कि खत्म करना नहीं, मैं आगे कम पढ़ाता हूं, पिछला ज्यादा पूछता हूं, होमवर्क देना, पिछला पूछना, खड़ा कराना,
अगर किसी को नहीं आ रहे तो दूसरे बैच में पढ़ाना। बाप भी इतना नहीं करता है, रगड़ रगड़ के। इस शिक्षक ने अपना काम किया, इन्होंने रायता फैलाई। अब ये कोचिंग छोड़ के जा रहे हैं, बच्चों के भविष्य का कोई फायदा उनका नहीं कि तुम जाओ पैसा लेके आओ तो हम तुमको पढ़ा देंगे, अलग कर देंगे, हमको कुछ अलग करना है, महत्वाकांक्षा है, ठीक है। अरे जिस कोचिंग में पढ़ा रहे थे, जिन बच्चों को पढ़ा रहे थे, उनके प्रति थोड़ी भी संवेदना नहीं थी? उनके प्रति क्या जिम्मेदारी थी आपकी महाराज? और ये क्या कर रहे थे? रायता फैला रहे थे कि 5 महीना बोल करके यहाँ है 1.25 साल 1.5 साल कोर्स पढ़ा रहे थे। हनुमान जी ने रास्ता खोल दिया है, धन्य हनुमान जी। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। अरे उन्हीं के भरोसे चलते हैं, थोड़ा कष्ट रहता है, लेकिन मैं समझ गया हूं कि कष्ट से ही होके गुजरना पड़ता है बेहतर होने के लिए। बेहतरी हो रही है, मजा आ रहा है, मजबूती मिल रही है। अंकुर शर्मा सर मिल गए, क्लास लग गई उनकी। अब एक बात बताओ, दुनिया का कौन से कोचिंग में क्या होता है? मेरी उदारता, मेरी सज्जनता, मेरा सत्य पे चलना बंद। अब हनुमान जी ने कुछ और कहा है कि अब दूसरे तरीके से पेश आना पड़ेगा। एक कोचिंग का क्या कर्तव्य बनता है? अरे भाई, ये 4 लोग पढ़ा रहे हो अलग अलग सब्जेक्ट। श्रीकांत सिंह पढ़ा रहे हैं, श्रीकांत सिंह को लकवा मार दिया, नहीं पढ़ा पा रहे हैं। श्रीकांत सिंह मर गए, नहीं पढ़ा पा रहे हैं। श्रीकांत सिंह 6 महीना हॉस्पिटलाइज रहे, नहीं पढ़ा पा रहे हैं। श्रीकांत सिंह का गले में कैंसर हो गया, नहीं पढ़ा पा रहे हैं। श्रीकांत सिंह स्ट्रेस में है, अवसाद में है, घर पे किसी का देहांत हो गया, नहीं पढ़ा पा रहे। बहुत कारण है श्रीकांत सिंह के नहीं पढ़ाने के। इनके भी न पढ़ाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। द टॉपर सर्किल में ये 4 लोग पढ़ा रहे थे, किसी को भी कुछ हो गया। ये 3 लोगों ने कहा कि मैं यहां नहीं पढ़ाऊंगा। अरे महाराज, तो जो फीस दिए हो, ये कह के दिए थे क्या कि जब तक जिंदा रहेंगे और पढ़ाएंगे तभी तक, नहीं तो रिफंड। बल्कि मैं तो इतना तेज आदमी हूं, मैं जानता हूं ना ये समाज कैसा है और ये समाज के लोग कितने बनच्चर हैं। तो मैंने फॉर्म पे लिखवा दिया है पॉइंट नंबर 3 कि किसी भी सूरत में अगर आप क्लास नहीं करते हो, चाहे जो भी रीजन रहे, हम पढ़ाएंगे आपको इंग्लिश मैसेजिंग जीएस। और ये नहीं कि फलाने टीचर से पढ़ाएंगे, इसकी गारंटी तो भगवान भी नहीं ले सकता महाराज कि फलाने टीचर ही पढ़ाएंगे। किसी की जिंदगी का 2 मिनट का ठिकाना नहीं होता है, किसको कब लकवा मार दे, कौन एक्सीडेंट हो जाए, किसका क्या हो जाए, वही आदमी कैसे पढ़ा सकता है? आदमी अपनी जिम्मेदारी ले सकता है, इनकी जिम्मेदारी क्या ले सकता है? तो महत्वाकांक्षी लोग हैं ये, तो आज हैं कल फुदक के वहां चले गए, फिर आ गए, फिर फुदक के वहां चले जाएंगे। कौन जिम्मेदारी किसकी लेता है? अरे हम जिम्मेदारी किस बात की लेते हैं? सुन लो, सिलेक्शन किंग श्रीकांत सिंह, इसकी जिम्मेदारी लेते हैं हम कि भारत में एसएससी का सबसे बड़ा मठिया। अगर 11 से 15 महीने हमारे कोर्स स्ट्रक्चर, हमारे गाइडेंस को फॉलो करोगे, जिस तरह का कंटेंट हम अपने टीचर से दिलवा रहे हैं, बेस्ट कंटेंट, तुम अगर उसको फॉलो करोगे 320 का रॉ स्कोर कर लोगे, इसकी गारंटी है। एक गारंटी से मतलब रखना चाहिए। ये मेरा काम है कि मैं टीचर्स तैयार करूं, मैं बताऊं कि किस तरह पढ़ाना है, क्या कंटेंट पढ़ाना है। मुझे देख के आते हो ना, सिलेक्शन किंग श्रीकांत सिंह है ना, हैं? भूल गए? अच्छा, अब बताओ कि भारत की कौन सी कोचिंग में ऐसा होता है? रिफंड तो लोग कोचिंग पढ़ाते नहीं है, रिफंड की तो बात छोड़ो, कुछ नहीं पढ़ाते, कोचिंग बंद कर देते, रिफंड गया भाड़ में, किसी को रिफंड वफंड नहीं मिलता है। दृष्टि कोचिंग से लेकर दुनिया की किसी कोचिंग में जाके इतिहास देख लो, हमेशा टीचर्स बदल रहे हैं हर 2-4 महीने पे। तो ये गए तो दूसरे आए, ये गए तो दूसरे आए। कंटेंट मिलना चाहिए आपको बेस्ट, उस सब्जेक्ट का बेस्ट टीचर होना चाहिए, ये कोचिंग का काम है। ये थोड़ी कि फलाने चले गए तो हम उनके धोती के पीछे पीछे चले जाएंगे, हमको रिफंड दो, कहां होता है? हमने क्या सोचा था कि मेरे बच्चे हैं और इन्होंने बदमाशी सिखा दी है, बच्चों को नीचता करने की सीख दे दी है, भड़का दिया है कि हमारे साथ बुरा व्यवहार करते थे श्रीकांत सिंह बुरा व्यवहार करते थे, श्रीकांत सिंह पैसा नहीं देते थे, श्रीकांत सिंह मारते थे, श्रीकांत सिंह को बाइपोलर डिसऑर्डर, अपने आप को कहते हैं सर्वश्रेष्ठ, उनसे बेहतर कोई नहीं, और हमें नीच नीच समझते हैं। ये सब बात कहा गया। वास्तविकता तो ये है कि मैंने इतना ना सम्मान दे दिया, सब लोग कह रहे हैं, सब लोग कहते रहे पहले से भी कि आप इतना सम्मान दे दिए, इतनी फ्रीडम दे दिए
कि चोरी करके यहां से गए डेटा। अपना कोचिंग से कोई मतलब नहीं रहा, सेल्फिश मोटिव से काम करते रहे कि मेरा ये टेलीग्राम चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो, मेरा ये इंस्टाग्राम आईडी है इसको सब्सक्राइब कर लो, मेरा ये यूट्यूब चैनल इस पे जाके देखो। तो ये ज्यादा सम्मान देना, ज्यादा फ्रीडम देने की वजह से ही हुआ है। लेकिन बात उल्टी की जा रही है प्रोपेगेंडा कि श्रीकांत सिंह ने हमारा आदर नहीं किया, पैसा इतना देने लगे कि महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई। पैसा ज्यादा देने की वजह से, ज्यादा जब पैसा मिलने लगता है महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है। 3 घंटे पढ़ाने वाला एक शिक्षक, सोच लेना, कोचिंग में सिर्फ 3 घंटे पढ़ाने वाला शिक्षक 60,000 रुपये पा रहा है इलाहाबाद में, रीजनिंग का टीचर कम पैसा दे रहा था। अरे किस बच्चे को पढ़ा रहे हो तुम? आप बताइए, आप किस बच्चे को पढ़ा रहे? ये आप लोग कौन से बच्चे को पढ़ा रहा है? ये श्रीकांत सिंह के बच्चे को पढ़ा रहे हो। 17-18 स्टेट का बच्चा श्रीकांत सिंह से पढ़ने आया, उन्होंने इंग्लिश पढ़ाया, आपको ट्रांसफर किया, पढ़ाओ। उसमें भी रायता फैला रहे थे। 3 घंटे पढ़ाने के बाद 60,000 रुपये मिल रहा था, कम मिल रहा था ना। वेरी नाइस। मैं बहुत बदतमीज आदमी हूँ, रोज सुबह शाम उठते उठते दूध तमाचा मारता था। यही तो प्रोपेगेंडा फैलाया आपने। बच्चे बेचारे नादान, वो तो समझेंगे ही, 1 महीना में, 2 महीना में, 2-4-10 दिन में सब समझ में आ जाएगा। अरे जो इतने अच्छे श्रीकांत सर का नहीं हुआ, जो अपने दोस्तों का नहीं हुआ, वो तुम्हारा होगा, तुम्हारा यूज कर रहा है। 2-4 साल, 2-4 महीने भी नहीं, 2-4 दिन में ही पता चल जाएगा आपको। कठपुतली की तरह यहां करो, वो करो, अब वो मत करो, वो करो, वो मत करो, ये जाओ, ये कर दो, वो करो, वो कर दो, वो मत करो, वो मत करो, ऐसे यूज किया जा रहा है। अब बहुत कम बच्चे हैं ऐसे। अब वो बच्चे जो मुझसे पढ़े थे, जो मुझसे आंख मिलाने का साहस नहीं करते थे, मैं एक सख्त बाप की तरह था, उन बच्चों के सामने मैं जलील हुआ। सच बता रहे हैं, थोड़ा सा कष्ट तो था, पर अंदर ही अंदर सोच रहे थे हनुमान जी क्यों ऐसा कर रहे हैं। किस हक से कोई रिफंड मांग सकता है? दुनिया का कोई आदमी। मेरे साथ पुलिस के कुछ अधिकारी बैठे हुए थे, मुझे डांट रहे थे, कह रहे थे ये कौन सी परिपाटी शुरू कर दिया महाराज आपने? आप तो बाप हैं, टीचर हैं, तो 2 झापड़ खींच के दीजिए इनको, वापस लौटाइए और कहिए कि बुद्धि खराब हो गई है, नशा पान करते हो, दारू पीते हो। तुमको जाके इसको पकड़ना चाहिए, इस आदमी को जिसने धोखा दिया कि 1.25 साल में तुमको नहीं पढ़ा पाया, तुम्हारी कोई चिंता किए बिना भाग गया कोचिंग से। श्रीकांत सर ने रिक्वेस्ट किया कि आप पढ़ा के कोर्स खत्म करके जाओ, तो भाग गया, अपनी अलग कोचिंग खोल लिया। इनको पकड़ो। लेकिन बुद्धि खराब है। श्रीकांत सर सीधे सज्जन आदमी मिल गए, लेकिन इतने भी सीधे नहीं है। सीधेपन की एक हद होती है। हनुमान जी ने बहुत कुछ सिखाया है, राम परंपरा के लोग हैं हम लोग, सीखते हैं थोड़ा कि हाँ। और एक मोह भी है कि बेटा है मेरा, बेटी है, स्टूडेंट है, एक हद तक। लेकिन हर चीज की एक लिमिट है ना, तो वो लिमिट क्रॉस नहीं करना है ना आप लोगों को भी, और मुझे करवाना नहीं है आपको फोर्स करके। तो ऐसा है कि अब ये तीनों लोगों ने ऐसा बढ़िया काम कर दिया है कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, और अंकुर शर्मा सर मिल गए हैं, और अभी तुरंत ही कुछ दिनों में आपको रीजनिंग और जीएस के, अब जीएस के एक टीचर नहीं, अब मैथ्स के एक शिक्षक नहीं, अंकुर सर के साथ एक और शिक्षक आए हैं जो दिन भर आपका वो कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, और वो क्या कहते हैं, डाउट सॉल्व करेंगे हर विषय में। जीएस में तो 4 टीचर पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, साइंस का एक्सपर्ट अलग, पॉलिटी का और ज्योग्राफी का अलग, आपका जो है करंट अफेयर्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए अलग। समझ रहे हो ना? तो हनुमान जी बेहतर चाहते थे, उन्होंने रास्ता बनाया है। पर मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि लिहाज और इज्जत कहाँ है? घर से कौन सा संस्कार लेके आए हो तुम? ना तो तुम्हें विधिक अधिकार है, तुम फॉर्म पे साइन किए हो कि किसी भी केस में हम फी रिफंड नहीं होगा, विधिक अधिकार नहीं है। और नैतिक अधिकार रिफंड का तो तब बनता जब तुम्हें कहता कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अरे ये आदमी मर गया कोचिंग के लिए, ये आदमी की जब कोचिंग के लिए मर चुका है, उपलब्ध नहीं है, तो इस आदमी की जगह कोई दूसरा ही आएगा ना, कोचिंग यही करती है ना।
तो ये किया, उनसे बेहतर तगड़े लोग। ये प्रोफाइल देखे हो कभी? ये क्या है प्रोफाइल? कौन है अंकुर शर्मा सर? हैं? प्रोफाइल देखे हो? ये 3 लोगों के हैं। ये कौन आदमी है? पढ़ के देखिए आप, आ जाइए 10:30 बजे। तो भगवान जी ने रास्ता खोला है, लेकिन सुधर जाइए प्लीज, विनती है। हनुमान जी से हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे बेटे बेटियों को सन्मति दें। अरे हमसे तो तुम तब पूछते ना जब हमने तुमको अच्छा ना पढ़ाया होता। 2-2 3-3 बार तो पढ़ाया है। आगे पढ़ाने से ज्यादा पीछे पूछते थे कि आ जाए, भर जाए, भर जाए। संडे को भी क्लास करवाते थे, भर भर के होमवर्क देते थे, खड़ा करा के पूछे, नहीं करने में मारते थे। जिसको नहीं पढ़ने आता था तो कहते थे दोबारा दूसरा कोर्स करो। 4.5 महीने का 4.5 महीना में पढ़ाया, 5 महीना में पढ़ाया। इस आदमी से तो तुम आंख नहीं मिला सकते बेटा। इसने तुम्हारे साथ सारा रायता फैलाया, बीच में तुमको छोड़ के चला गया, अभी भी छोड़ के चला गया। कोचिंग, नया कोचिंग खोल लिया। तुम किस मुंह से रिफंड मांगने आ गए? पहले मैंने आंखों में आंसू देखे, मुझे लगा मेरा बच्चा रो रहा है, मेरी बच्ची रो रही है। मदद करने का भाव आ गया, सोचा कि 2-4-5 लोग हैं, मदद कर दिया जाए। और निष्कलंक होके जाना चाहते थे। मैं सोच रहा था कि कोई कलंक ना रहे, सरल आदमी कलंक से बहुत बचता है। लेकिन बाप रे बाप, ये तो निष्कलंक होने के चक्कर में जो है मार ही डालेंगे, जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी, मरने की स्थिति में पहुंचा देंगे तो दाब दाब के आपको। हनुमान जी ने याद दिलाया कि अरे बाप रे बेटा, बंद करो, हो गया, अब मरना ही है तो कायदे से मरो, लड़के मरो, है ना। चलिए, हनुमान जी जो रास्ता दिखाते चले जा रहे हैं उस पर चला जाएगा। और बार बार मैं कहता हूं, हमारे सांस श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हनुमान जी की कृपा जबरदस्त है, उनकी महिमा अपरंपार है। सही रास्ता बना दिया उन्होंने। एसएससी की तैयारी में जबरदस्त मजबूती। कल आइए, मैथ्स की क्लास चलेगी। 1700 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई है। मम्मी की तबीयत में 3 दिन और उसके बाद 3 दिन इस पछड़ा में पड़ के अब मुझे रेस्ट चाहिए। मैं ऑनलाइन कोर्स पढ़ा दूंगा, मैं कभी आपका समय खराब नहीं करूंगा। मैं ऑनलाइन क्लास लेकर के आपको कायदे की चीज देता रहूंगा, 2-3 दिन आराम करूंगा। मैथ्स की क्लास चलती रहेगी, आप आइए और पढ़िए। बाकी मेरा नंबर है कि भूल गए? भुला मत देना मुझे, बहुत प्यार है तुमसे। तुम जितनों ने मुझे गाली दी, धकेला, धकेलने का मतलब तो यही होता है ना, तेज तेज बोलना, वो भी मेरे हैं। आई लव देम, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत रोओगे। जब ये बात तुम्हारे दिमाग में, खोपड़ी में घुसेगा ना, बहुत रोओगे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। सत्य क्या है? एक तरफा नहीं होता है। सत्य जानने में समय लगता है। जान जाओगे, बहुत रोना है आएगा तुम्हें। तो उस दिन तुम्हें बहुत प्यार आएगा मुझ पे, मुझे मालूम है। मुझे सदैव प्यार है आपसे। तो ये जो सिर्फ 3% बच्चे हैं जिनका थोड़ा सा विवेक काम नहीं कर रहा है, सिर्फ 3%, 3%। मेरे साथ 97% लोग हैं जो हर तरह से तैयार हैं मदद के लिए। लेकिन मैं बार बार उनसे कह रहा हूं कि मेरे साथ हनुमान जी हैं, अभी आप लोगों की शुभेच्छा काफी है। 3% बच्चों की भी प्यार मेरे साथ है, सम्मान मेरे साथ है, और आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आप सब लोगों के सहयोग और प्यार के लिए, भरोसे के लिए थैंक यू वेरी मच। जरूरत होगी तो फोन कर लेना। कोई भी अप्रिय बात हो, पुरानी बात हो, भूल जाना। अल्टीमेटली, अंततः तुम मेरे ही बच्चे हो, एंड आई लव यू। भगवान आपको सन्मति दें, सद्बुद्धि दें, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सबकी बुद्धि दुरुस्त हो और दुनिया में कल्याण हो, अच्छा काम हो, बाकी सब लोगों की भी बुद्धि ठीक हो जाए, अच्छा अच्छा काम हो, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ।
ऑल द बेस्ट।